बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महंगाई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गई है। हर शख्स उसकी शिकायत कर रहा है। क्या जो आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं वो ठीक हैं? नंबर एक। नंबर दो, जिस लेवल की महंगाई है यहाँ पे हुकूमत का कसूर कितना है? कौन सी चीज़ें हैं जो हम हुकूमत पे और हुक्मरानों के ऊपर डाल सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है? कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। ये सारे फैक्ट्स हैं, हक़ाइक़ के साथ बात करनी चाहिए। कुछ लोग बिला वजह चीज़ें उठा के उनको उछालते हैं और उससे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। मैं दो चार चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद जो एक तकाबली जायज़ा है कीमतों का वो भी आपके सामने रखता हूँ, और फिर फिक्स करते हैं कि कहाँ पे किसकी क्या ज़िम्मेदारी है। एक तो आप सबसे पहले इस बात पे गौर करें कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, सबसे ज़्यादा शोर उसके ऊपर मच रहा है। हुकूमत वक्त ने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई वो 10.49 पैसे है, यानी 10 रुपये 49 पैसे पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर हुकूमत ने बढ़ा दी है। अब ये 137 रुपये का पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है फ़ी लीटर, इससे ज़्यादा का। और जो ये कीमत में इजाफा है वो लगभग 8.5% का इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमत में, 8.5%। और जो समरी भेजी गई थी ओगरा की जानिब से वो तकरीबन इतने ही इजाफे की थी, उसी के मुताबिक हुकूमत ने इसका इजाफा कर दिया है। कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि शायद समरी कुछ और थी, इजाफा कुछ और हुआ, लेकिन ओगरा ने जो कहा वैसे ही उसका इजाफा हो गया। रुपए की कदर भी बहुत गिरी है, यानी डॉलर महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, 170 के ऊपर जानिब क्रॉस करता जा रहा है। तो उसकी वजह से भी हमारा रुपया डी वैल्यू हुआ है और हमें ये प्राइस मज़ीद ज़्यादा महसूस होती है। जो ये बड़ी है 10 रुपये और 49 पैसे। हुकूमत जो नॉर्मली टैक्सेस लेती है पेट्रोल के ऊपर, माजी में ये टैक्सेस 50 रुपये से भी ज़्यादा के थे, यानी आधी कीमत पेट्रोल की होती थी और आधा जो है वो पैसा ले लेते थे टैक्सेस की मद में। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूँ, ये हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। इसको इस तरीके से देखिए आप। 2015 में जो बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत थी, उस वक्त डॉलर भी सस्ता था, तो वो 48.66 डॉलर फ़ी बैरल पेट्रोल था 2015 में, यानी 50 से नीचे। 2017 में जो एवरेज आई वो 43.29 डॉलर फ़ी बैरल, 2017 में 50.80 डॉलर फ़ी बैरल। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 65.23 डॉलर फ़ी बैरल ये बढ़ गया था पेट्रोल की कीमत। और 2019 में दोबारा थोड़ी नीचे आई, 56.99 यानी तकरीबन 57 डॉलर फ़ी बैरल हो गई थी। और फिर उसके बाद 2020 में कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल पेट्रोल की कीमत ज़मीन बोस हो गई, 40 डॉलर फ़ी बैरल से भी कम हो गई आलमी मार्केट में। उस वक्त हुकूमतें अच्छे खासे टैक्स लेती रही। इमरान खान साहब ने फिर पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम कर दी थी और ये 100 रुपये से नीचे और काफ़ी नीचे आ गई थी। लेकिन उस वक्त पेट्रोल की खपत उतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं थी, लोग इस्तेमाल कम कर रहे थे पूरी दुनिया में, तो पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई थी। अब इस वक्त जो 2021 में आज का डाटा चल रहा है, गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 10 से 15% आलमी मार्केट में इन तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। 10 से 15% कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तान ने जो इजाफा किया है वो 8.5% किया है, यानी फिर भी हुकूमत नुकसान में गई है। हुकूमत जो लेवी वसूल कर सकती है, जो साबिक हुकूमतें करती थी, वो तकरीबन 30 रुपये तक लेवी वसूल कर सकती है पेट्रोल पे, और ये करती रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें। 30 रुपये तक की लेवी लेते रहे ये पेट्रोल पे। मौजूदा हुकूमत जो लेवी ले रही है पेट्रोल पे वो 6.25 रुपये से भी कम ले रही है, 5 रुपये और 62 पैसे के हिसाब से लेवी ले रही है, यानी बहुत कम, कई गुना कम लेवी वसूल कर रही है मौजूदा हुकूमत। लेकिन पेट्रोल फिर भी महंगा है। 17% सेल टैक्स हुकूमत ले सकती है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो सेल टैक्स हुकूमत ले रही है वो 6.84% है, यानी यहाँ पे भी आधे से भी कम सेल टैक्स ले रही है। पिछली हुकूमतें 17% लेकर भी पेट्रोल सस्ता दे रही थी, ये हुकूमत 6.84% टैक्स ले रही है, सेल टैक्स 17 के बजाय, और लेवी 5 रुपये 62 पैसे ले रही है 30 रुपये के बजाय, यानी ये टैक्स बहुत कम ले रहे हैं। पिछली हुकूमतें 50-50 रुपये टैक्स ले लेते थे,
पेट्रोलियम मसनूआत पे, क्योंकि उनके दौर में बैनुल अक़वामी मार्केट से पाकिस्तान पेट्रोल नहीं बनाता। बाहर की मार्केटों से जो पेट्रोल आता था वो बहुत कम पैसों में आता था, आधी कीमत में, और वो ठीक ठाक टैक्स लेके उसको 100 रुपये के आसपास बेचते थे। अब इस हुकूमत में जो पेट्रोल की कीमत है वो दुगनी हो गई है आलमी मंडी के अंदर। तो हुकूमत ने टैक्सेस को कम किया है ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम पड़े, लेकिन इसके बावजूद जो पेट्रोल की कीमत है वो आम आदमी को लगता है कि उसकी पहुंच से बाहर जा रही है। हुकूमत का टैक्स कम से कम हो रहा है, हुकूमत रिलीफ देना चाहती है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से बाहर इसलिए जा रही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत अपने उरूज की तरफ है। बहुत अरसे के बाद पेट्रोल इतना महंगा हुआ है बैनुल अक़वामी सतह पे, और डॉलर महंगा होने की वजह से उसका इम्पैक्ट अवाम के ऊपर ज़्यादा आ रहा है। अब पूरे खित्ते में और पाकिस्तान में, अगर पूरी दुनिया के साथ भी आप मुवाजना करना चाहें तो मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान दुनिया में महंगे पेट्रोल के हिसाब से जो पाकिस्तान का नंबर है वो नंबर है जी 28वां। यानी यहाँ मेरे पास जो डाटा मौजूद है उसमें कुल 167 मुल्क हैं, 167, और उनमें से डॉलर के हिसाब से जो तेल कम कीमत में बिक रहा है वो पाकिस्तान 28वें नंबर पे है। दुनिया में सबसे सस्ता जो पेट्रोल है वो वेनेजुएला में है, उसके बाद ईरान में है, फिर अंगोलिया में, अल्जीरिया में, कुवैत में, और ये सारे कतर में, ये बहरीन में, ये वो सारे मुल्क हैं जो पेट्रोल पैदा करते हैं। सऊदी अरब में, इन सब में पेट्रोल सस्ता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान 28वें नंबर पे आता है। पाकिस्तान के बाद कौन से मुल्क है, मैंने मशहूर मुल्क लिखे हैं ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। पाकिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान, वियतनाम उससे महंगा, तुर्की उससे महंगा, पनामा उससे महंगा, अमेरिका उससे महंगा, श्रीलंका उससे महंगा, ताइवान, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, मैक्सिको, थाईलैंड, ब्राज़ील, चाइना उससे महंगा, मराकश, साउथ अफ्रीका, क्यूबा उससे महंगा, ब्रुनाई, कनाडा, बल्गारिया, ये उससे महंगा होता चला जा रहा है। इंडिया, जिम्बाब्वे, रोमानिया, जापान, पोलैंड, कोरिया, उर्दन, लेबनान, शाम, हंगरी, तिब्रस, ऑस्ट्रेलिया, यमन, सर्बिया, माल्टा, न्यूजीलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, सिंगापुर, आयरलैंड, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्वीडन, इटली, इसराइल, यूनान, पुर्तगाल, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड और हांगकांग। हांगकांग में दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल है अगर डॉलर की प्राइस के हवाले से आप देखें तो। अब ये इतना महंगा पेट्रोल है पूरी दुनिया में पाकिस्तान से, यानी 28वें नंबर पे पाकिस्तान है, और ये लिस्ट जाती है 167 ममालिक तक। कुछ मुल्कों में पेट्रोल अगर महंगा भी होता है तो लोगों को असर इसलिए नहीं पड़ता कि उनकी आमदन ज़्यादा है। अगर आप जीडीपी के रेशो के साथ देखें तो मैंने यहाँ पे जो कंपैरिजन किया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत का किया है जीडीपी रेशो के साथ, यानी वहाँ के लोगों की जो आमदन है उसके हिसाब से पेट्रोल कितना महंगा है। तो पाकिस्तान 125, इंडिया 129, इस हिसाब से देखें तो फिर भी इंडिया में पेट्रोल ज़्यादा महंगा है। नेपाल 136, बांग्लादेश 126, अफगानिस्तान 139, यानी फिर भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल दुनिया के मुकाबले में सस्ता है, लेकिन यहाँ पे शोर ज़्यादा मच रहा है। और उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि हम पे इतना ज़्यादा बोझ कभी आया नहीं, और हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े कर्जे भी हैं, और हम ज़रा जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं। अभी जर्मनी में, यूके में जिस तरह इन चीज़ों की कीमत बढ़ी है, अगर पाकिस्तान में उस अंदाज में बढ़ती तो शायद पाकिस्तान के लोग तो बिल्कुल कुछ और ही समझते, या एक इम्पैक्ट ही किसी और तरह का आ जाता। यहाँ पे एक पेड किस्म की कंपेन्स भी चलाई जाती हैं। इंडिया में पेट्रोल महंगा है, लेकिन मोदी हुकूमत और उनके कारिंदे पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने के ऊपर कंपेन्स चलवाते हैं सोशल मीडिया पे। इंडिया में नहीं होने देते ये चीज़ें। तो ये तो था पेट्रोल का जायज़ा जो मैंने आपके सामने रखा है। अब आ जाएँ कि बैनुल अक़वामी सतह पे इस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या है फ़ी लीटर। जो ग्लोबल पेट्रोल प्राइस है वो अमरीकी डॉलर में 1.21 अमरीकी डॉलर का बैनुल अक़वामी मार्केट में जो है वो पेट्रोल की कीमत है। एवरेज 1.21 अमरीकी डॉलर, यानी सवा अमरीकी डॉलर आप समझ लें। तो पाकिस्तान में जो बिक रहा है वो 0.70, यानी उससे बहुत कम कीमत पे पाकिस्तान में पेट्रोल बिक रहा है। तो अभी भी पाकिस्तान में सस्ता है पेट्रोल। हुकूमत ने टैक्सेस, अपना मुनाफा, सारी चीज़ें कम की हैं, लेकिन फिर भी 137 रुपये तक पहुंच गया है। अनफॉर्चुनेट है। अब आ जाए जो तेल खाने का या घी, इन चीज़ों की कीमत में इजाफा कैसे हुआ है। ये इसकी जो पैमाइश है वो मलेशियन रिंगिट में की जाती है, क्योंकि ज़्यादा जो पाम ऑयल है वो उस तरफ से आता है दुनिया में, कुकिंग ऑयल
जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं घर में खाने के लिए, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं एक इंटरनेशनल डाटा आपके सामने रख रहा हूँ, इसके आप चार्ट भी देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। ये चार्ट्स आपको बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में पाम ऑयल की कीमत बढ़ी है 2015 से लेकर 2021 के अक्टूबर तक, यानी आज तक। इस वक्त जो इसकी कीमत है वो है 5,150 मलेशियन रिंगिट। 5,150 मलेशियन रुपए जो हैं उनके अंदर जो है ये मिल रहा है फी टन। ये जो पाम ऑयल है, जो हमारा खाने का जो तेल और घी, ये चीज़ें जो हैं वो ये प्राइसेस की आलमी मार्केट में इस वक्त चल रही है। जबकि 2015 से लेकर 2019 तक पाम ऑयल की जो कीमत रही है इसी करेंसी के अंदर, मलेशियन रिंगिट के अंदर, या ये तकरीबन आप समझ लें कि 4 इनके रुपए बने तो $1 बनता है अमरीकी, यानी एक अमरीकी डॉलर में इनके 4 रुपए हैं। तो इस तरीके से है ये। अच्छा, 2015 से 2019 तक पाम ऑयल 2000 से लेकर 2500 और 2600 मलेशियन रिंगिट के दरमियान ही ये ऊपर नीचे होता रहा, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में और उसके बाद इमरान खान साहब के दौर के इब्तदा में इसकी कीमत कम रही है, 2000 से 2500 2600 मलेशियन रिंगिट के। अब ये इसकी कीमत दुगनी हो गई है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और साथ ही साथ जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसको आप कहते हैं कंटेनर्स या शिपमेंट। जो चीज़ें आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाते हैं उनका एक किराया होता है, और वो किराया कितना बड़ा है, उनमें 5 गुना से भी ज़्यादा बाज़ जगहों पे और बाज़ जगहों पे 8 गुना तक का इजाफा हो गया। मिसाल के तौर पे जो कंटेनर कल तक 100 रुपये में आता था चाइना से, वो आज 600-700 तक आ रहा है। मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ एवरेज निकाल के, क्योंकि मैंने सारा डाटा स्टडी किया है। एक तो किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, दूसरा आलमी मंडी में इन कीमतों की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और वो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने की वजह से वो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान खुद नहीं बनाता, ये बाहर से आती हैं, ये पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं होती, ये आपको बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। चाहे ये वाला तेल है, चाहे इस्तेमाल करने वाला तेल है, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हैं। और जब पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है तो दुनिया की हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, फिर आपकी बिजली की कीमत बढ़ती है, फिर आपके दीगर जो एनर्जी के ज़राए हैं वो सारे महंगे होते जाते हैं। LNG की आलमी सतह पे कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो ये आलमी इम्पैक्ट है जो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। अब आ जाए वो गुनाह जो हमारी हुकूमत कर रही है और जिसके लिए हुकूमत बराह रास्त ज़िम्मेदार है। एक तो यहाँ पे हुकूमत को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत हो, कि जो इंटरनेशनल एक बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ी हैं, पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। अभी भी अगर आप खित्ते का डाटा निकालें और उसको आप देखें तो आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान ने फिर भी कीमत कम रखी है। मिसाल के तौर पे ये एक डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप देखें तो पाकिस्तान में अभी भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कम है, यानी *08 पाकिस्तान में, *92 श्रीलंका में, तुर्की में *872 और अमेरिका में *956 और भूटान में 1.021, बांग्लादेश में 1.040 और चाइना में 1.219 और इंडिया में 1.399। सबसे महंगा पेट्रोल इंडिया में है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोला पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। ये डाटा भी आप इसको देख लें, ये प्राइस जो पेट्रोल की इंक्रीज़ हुई है डॉलर के हिसाब से लीटर, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों की कुव्वत ख़रीद कम है, हमारा रुपया डी वैल्यू हुआ है, उसमें कुछ अफ़गानिस्तान का एलिमेंट भी है, कुछ हमारी अपनी हरकतें भी हैं और कुछ हमारी हुकूमत की कोताहियाँ भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं तो फिर हमें ज़्यादा असर पड़ता है। अब जिम्मेदारी कुछ चीज़ों पे तो हुकूमत की है, यानी चीनी माफिया हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आया। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान सस्ती बना सकता था, सस्ती दे सकता था, और इसकी वजह से हुकूमत, मैं कहूँगा ज़िम्मेदार है यहाँ पे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को काबू करने में हुकूमत नाकाम रही है। वो चीज़ों को ज़ख़ीरा करते हैं, यहाँ बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने गोदाम बनाए हुए हैं, माल को ज़ख़ीरा करते हैं, महंगा करते हैं, अपनी कीमत पे बेचते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम नहीं कर रही, किसी किस्म के मजिस्ट्रेट का जो निज़ाम होता था वो भी काम नहीं कर रहा। हुकूमती सतह के ऊपर हुकूमती मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नाकाम और नाकारा है, और सूबाई हुकूमतें किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही। सिर्फ सिंध को छोड़ के, और सिंध की क्या बात करें, सिंध तो इसको एंजॉय कर रहा है कि महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ेगी हम इमरान खान पे इल्ज़ाम डालेंगे और अगले इलेक्शन को महंगाई के नाम के ऊपर लड़ेंगे। तो वो तो चाहेंगे लोग जैसे मर्जी चीज़ें बेचें, और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सिंध को छोड़ के बाकी सारे सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है,
और उन जगहों के ऊपर इंतहाई नालायकी और नकम्मी हुकूमतें बैठी हुई हैं जो किसी सूरत भी महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस चौक में चीज़ किसी और कीमत पे बिक रही है, अगले चौक में किसी और कीमत पे बिक रही है, उससे अगले चौक में किसी और कीमत पे बिक रही है। जिस मार्केट के अंदर जिस शख्स का दिल करता है चीज़ को अपनी मर्जी की मनमानी कीमत के ऊपर बेचता है। कोई प्राइस कंट्रोल इनका है ही नहीं, कीमतों के ऊपर कंट्रोल का कोई निज़ाम, कोई मैकेनिज्म इनका है ही नहीं, और उस वजह से आम आदमी को ज़्यादा मार पड़ रही है। गवर्नेंस के शदीद तरीन इशूज़ हैं। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी अपने उरूज के ऊपर है, क्योंकि इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो ये जिम्मेदारियाँ हुकूमत के भी हैं। महंगाई एक ऐसा अंसर है, अगर इमरान खान साहब उसको कंट्रोल ना कर पाए, देखें लोगों को ये तो समझाया जा सकता है कि ये जो तेल इस्तेमाल करते हैं आप खाने के लिए या गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल और दीगर चीज़ें, ये जो बाहर से आ रही हैं, चलिए ये तो महंगी हो जाएंगी। आप बाहर से कॉटन लेते हैं वो महंगी हो जाएगी और इनकी महंगाई का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, ये लोगों को समझाया जा सकता है। लेकिन बैड गवर्नेंस, मसनूई महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माफियाज, ये जो लूट मार कर रहे हैं, इसका हिसाब इमरान खान साहब को खुद और उनकी हुकूमतों को देना पड़ेगा। अगले इंतखाबात करीब हैं, अभी लोग हिसाब किताब कर लेंगे और बराबर कर देंगे, तो ये इनके ज़िम्मे है। और बाकी जो इंटरनेशनली हो रहा है वो वहाँ ज़्यादती करते हैं लोग और वहाँ पे निशाना बनाते हैं हुकूमत को गलत तौर पे, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनको भी अपना काम ठीक करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।